भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के बारे में यह नवीनतम जानकारी है। 1. लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 28 फरवरी 2021 को PSLV CA-1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन में ब्राजील के जल संवेदन उपग्रह अमेजोनिया 1 और 18 सहयात्री उपग्रह थे। अगला आगामी लॉन्च मार्च 2021 के लिए निर्धारित GSAT-1 उपग्रह का है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो हर 30 मिनट पर भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तविक समय में छवि क्षेत्रीयता प्रदान करेगा। 2. आगामी परियोजनाएं। चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 मिशन के लिए तैयारी कर रहा है, जो भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर एक चंद्र रोवर उतारना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। आदित्य L1 यह मिशन 2022 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित है और सूर्य और उसके गतिशील व्यवहार का अध्ययन करने का उद्देश्य है। उपग्रह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित L1 लैग्रांज बिंदु के चारों ओर हैलो आवृत्ति में रखा जाएगा। 3. गगनयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अम्बिशस गगनयान मिशन भारत की पहली मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है और मानव अंतरिक्ष यात्रा में भारत की क्षमताओं को स्थापित करना है। गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2021 में निर्धारित है, जिसे 2022 में मानव यात्री अंतरिक्ष यात्रा के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। 4. उपग्रह। ISRO के पास GSAT भूस्थिर के उपग्रह और INSAT भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली नामक संपर्क उपग्रहों की एक श्रृंखला है। ये उपग्रह प्रसारण, दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। हाल ही में चालू की गई कुछ संचार उपग्रहों में शामिल हैं GSAT-30 जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया और CMS-01 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया। 4. उपग्रह। ISRO के पास GSAT जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और INSAT भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के एक श्रेणी कम्युनिकेशन उपग्रह हैं। ये उपग्रह प्रसारण, दूर संचार और मौसम का पूर्वानुमान करने जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। GSAT श्रेणी के उपग्रह जियोस्टेशनरी कक्षा में संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो यह मतलब होता है कि वे पृथ्वी की सतह के साथ एक मुख्य स्थिति में स्थिर रहते हैं, जिससे लगातार कवरेज और अविभाज्य संचार संभव होता है। दूसरी तरफ INSAT उपग्रह सीरीज विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन प्रसारण और मौसमी डेटा कलेक्शन शामिल हैं। ये उपग्रह देश के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने, डिजिटल भेद को मिटाने और प्राकृतिक आपदा के समय संचार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में ISRO ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए कई संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। कुछ हाल ही में लॉन्च किए गए उपग्रहों में जनवरी 2020 में लॉन्च किए गए GSAT-30 और दिसंबर 2020 में लॉन्च किए गए CMS-01 भी शामिल हैं। तगड़ी लगभग 3,357 किलोग्राम का GSAT-30 एक उच्च शक्ति संचार उपग्रह है जो भारत में संचार सेवाओं को बढ़ाता है। यह यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलाव क्षेत्र प्रदान करता है। CMS-01 एक और संचार उपग्रह है जो मुख्य रूप से भारतीय मैनलैंड और निकटवर्ती द्वीपों के लिए विस्तृत कवरेज प्रदान करने के लिए समर्पित है। इन उपग्रहों को शुरू करने के साथ ISRO अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सीमाओं को बढ़ाता जा रहा है और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है। इन अग्रसरताओं से न केवल देश के विकास और विकास में योगदान मिलता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान में भी आंतरिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। कृपया ध्यान दें कि यहां दी गई जानकारी उत्तर प्रकाशन के समय तक अद्यतन थी। सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए ISRO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने या उनके सोशल मीडिया चैनल का पालन करना अनुशंसित है। सैटेलाइट लॉन्च और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के नवीनतम अपडेट के लिए ISRO के आधिकारिक स्रोत सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं।